नमस्कार दोस्तों वायरस के बारे में बहुत सारी बातें जब भी इसका जिक्र होता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस वक्त रोंगटे खड़े इस तरफ इसलिए होते हैं कि देश के करोड़ों लोगों ने कुछ वर्ष पहले तक उसकी दहशत से मुक्ति पाने में कामयाबी हासिल तो कर ली, लेकिन अभी भी डॉक्टर्स जब भी कहते हैं कि ये पोस्ट कोरोना इफ़ेक्ट हैं, पोस्ट वायरस जो था, उस वक्त वायरस जो आया था उस वक्त आपने जो बेशक इंजेक्शन लगवाए थे, बेशक आपने प्रिवेंटिव मेथड भी ले लिए थे, सब कुछ कर लिया था, लेकिन उसका असर जो है वो कभी भी जहन से उतरा नहीं। और कोरोना का हल तो खैर हमने ढूंढ लिया, और सिर्फ हमने अपने भारतीय अपने देशवासियों को नहीं बचाया, बल्कि विश्व के अनेक देशों को निःशुल्क कुछ भी उनसे लिए बिना हमने कोरोना का बचाव जो था वो सप्लाई भी किया, वो दिया भी, और एक भेंट स्वरूप शुभकामनाओं के साथ दिया कि जो कुछ हमने भोगा है वो आपके लोग न भोगें, इसलिए हम ये भेज रहे हैं, क्योंकि हमने इसको तैयार करने में पूरी सफलता हमारी लैब्स में पाली है। और अब जब खबरें ये आ रही हैं कि अब एक और नया वायरस है, उसकी दस्तकें बिछनी आरंभ हो गई हैं, तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए हैं कि ये कहीं पुराने वायरस जैसा कोई ख़तरनाक ऐसा ना हो, ख़तरनाक सिद्ध ना हो, जिससे हमारे देश की पूरी जड़ें ही हिल जाएं, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए इसको पहले जान लें, इसकी पहचान कर लें, और उसके बाद इसके बचाव के साधन भी हम लोग उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा ज़रूर कर लें, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस नए वायरस के बचाव के जो समाधान हैं वो अभी तक हम लोग तैयार नहीं कर पाए। हम क्या, विश्व के किसी भी देश में तैयार नहीं हुए। और ये बहरहाल ये है कि हमारे सामने एक सफलता का इतिहास है इस दृष्टि में, इस दिशा में, और ये भी पक्का है कि हम निश्चित रूप से इतना विश्वास हमें अपने वैज्ञानिकों पर, अपने जो प्रयोगशालाओं के जो विशेषज्ञ हैं उन पर भी है कि आने वाले किसी भी वक्त वो इसका भी उपाय जो है, सुरक्षित उपाय वो ढूंढ लेंगे। लेकिन अभी वक्त है, हम उससे बच सकते हैं कि दस्तक, क्योंकि जो पहली बिछी है वो केरल प्रदेश में, केरलम जिसे कहते हैं, वो केरलम में पहली दस्तक इसकी बिछी है, और उसकी जांच पड़ताल जो है ये भी अच्छे ढंग से, ठीक ठाक ढंग से, पूरी सूक्ष्मता के साथ, पूरी बारीकी के साथ हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारी प्रयोगशाला के विशेषज्ञों ने बाकायदा इसकी जांच पड़ताल करके एक रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। और इस वायरस का नाम है निपा वायरस। इसको निपाह भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे निपहा भी बोलते हैं, तो 2-3 उच्चारण हैं, लेकिन निपा वायरस जो है ये इसका नाम है। और इसके जो मुख्य स्रोत है, ये बड़ा दिलचस्प मामला है कि इसके जो मुख्य स्रोत हैं जहाँ से ये पैदा होता है, वो या तो एनिमल किंगडम के लोग हैं या दूसरा चमगादड़ है। अब चमगादड़ के बारे में हम लोग कभी ये सोच भी नहीं सकते कि चमगादड़ भी कोई वायरस फैला सकता है। और ये बात अलग है कि अब तो ये इनके नाम से कोई बहुत सारी राजनीतिक संगठन भी खड़े होने शुरू हो गए हैं, लेकिन ये एक दिलचस्प एंगल है, कोण है, जिसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये जो निपा वायरस है, इसका जो सबसे बड़ा अटैक है, सबसे बड़ा ख़तरा, इसका जो हमला है सबसे ज़्यादा वो जहन पे, दिमाग पे होता है, और दूसरा इसका जो असर है वो फेफड़ों पे होता है, लंग्स के ऊपर होता है। और इसके लिए कोई अभी स्वीकृत वैक्सीन नहीं है, ये तथ्य हैं। कोई स्वीकृत या कोई घोषित रूप से कोई प्रयोग हो चुकी वैक्सीन हमारे सामने नहीं है इस वक्त। हमारे सामने क्या, दुनिया भर में कहीं नहीं है। लेकिन लक्षण क्या है, इनको अब जान लेंगे तो इनसे बचाव के जो तौर तरीके हैं उनको भी समझ जाएंगे। और ये WHO ने जो उसका जो बाकायदा एक संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका जो एक सेंटर है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, CDC बोलते हैं इसको, तो CDC के अनुसार निपा वायरस वास्तव में बेहद ख़तरनाक है।
ये जानवरों से इंसानों में फैलता है और मुख्य रूप से फल खाने वाले चमगादड़ों से ये पैदा होता है, वहीं से फैलता है। और निपा वायरस के बारे में उसके कुछ अन्य जो लक्षण हैं, लक्षण वही सामान्य हैं, इसलिए जब तक टेस्ट ना हो जाए तब तक आप भयभीत नहीं हो। और इसके मुख्य लक्षणों में मित्रों, मांसपेशियों में दर्द, ये पहले भी हमने देखा है कि मांसपेशियों में दर्द कोरोना के वक्त भी बहुत बुरी तरह हुआ था सबके ही जो कोरोना पीड़ित थे। और वैसे भी बुखार में ये एक सामान्य लक्षण होता है। मांसपेशियों में दर्द है, फेफड़ों पर असर है, गले में खराश है, उल्टी, वोमिटिंग भी साथ साथ, नौजिया, जी कच्चा होना, ये सारे इसके लक्षण हैं। सांस लेने में परेशानी आ जाती है, चक्कर भी आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानसिक भ्रम ये भी होने लगता है। मानसिक भ्रम जिसमें समय का या दिशा का बोध सबसे पहले धीरे धीरे फेड होने लगता है, ये सारे लक्षण हैं। और इसी प्रकार से मस्तिष्क में सूजन, सेरिब्रल रीजन में स्वेलिंग का आना, ये तो खैर पकड़ा भी जा सकता है सीटी स्कैन में और उन चीज़ों में। तो ये चीज़ें आती हैं और इनका जो अंतिम जो स्वरूप होता है, जो चरम माना जाता है, वो है कोमा, कि इस वायरस से पीड़ित रोगी कोमा में भी जा सकता है। इसलिए इन सब से सावधानी ज़रूर हमें रखनी चाहिए। अब सबसे ज़्यादा ये है कि बचाव का सबसे श्रेष्ठ तरीका ये है कि बिना उबाले हुए पानी का इस्तेमाल न करें। जहाँ जहाँ कहीं ऐसे मिलते हैं संकेत कि यहाँ फैलने वाला है या फैल रहा है किसी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में सबसे पहला बचाव ये है कि कोई भी व्यक्ति बिना उबाले पानी, विदाउट बॉयलिंग पानी का इस्तेमाल ना करे। और दूसरी बात यह है कि कुछ एक ऐसे फलों को भी खाने से पहले उनको पूरी तरह से साफ़ कर लिया जाए, संक्रमण विहीन कर लिया जाए, क्योंकि चमगादड़ जो है कई बार फलों को खाकर उन पर लार या अपना मल छोड़कर भी इधर उधर खुद तो हो जाते हैं, लेकिन उनके मल से या उनकी लार से भी ये वायरस बुरी तरह फैल सकता है। इसलिए इंसानों को कभी भी कोई भी फल खाने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस फल का इस्तेमाल किसी जानवर या किसी ऐसे चमगादड़ जैसे प्राणी ने तो नहीं किया। तो ये चीज़ें बड़ी देखभाल की होती हैं, बारीकी से थोड़ा सा देखा इसमें हमें चलना चाहिए, बच के चलना चाहिए। और सबसे पहले ये बचाव ये भी है कि आप पानी उबला हुआ पिएं। और एक बचाव जो साधारण आम तौर पे अक्सर हम लापरवाही कर जाते हैं कि गिरे हुए या कटे हुए फल खाने से बचना चाहिए। अक्सर अब तो ये होता था कि जहाँ जामुन गिरे हुए वहाँ हमने जामुनों को उठाया, थोड़ा सा मिट्टी के लिए धो लिया और उसके बाद नमक छिड़का और खाने लगे। तो ये थोड़ा सा अपनी आदतें हमें सुधारनी पड़ेंगी। शायद वो जामुन ये कहीं भी गिरे हों तो हम लोग अक्सर लालच कर लेते हैं। तो ये बाकायदा ध्यान रखना चाहिए कि बिना उबला या सुरक्षित जो रस है, जूस है, वो भी ना पिए। ये भी कहा जाता है कि खजूर का रस भी लोग इस्तेमाल करते हैं। सिट्रस का रस तो अलग चीज़ है, खजूर का रस भी कई लोग पीते हैं। तो खजूर का रस पीने से भी बचना इसलिए चाहिए कि उनमें संभावना ज़्यादा ये पाई जाती है कि खजूर के पेड़ों पे क्योंकि चमगादड़ों का वास होता है, इसलिए वहाँ उनका मल या उनकी लार जो है फलों पे कई बार जा पड़ती है। इसलिए खजूरों का इस्तेमाल जब हम जूस के रूप में करें या खाने के लिए करें तो उनको भी बार बार ये सुनिश्चित हमें कर लेना चाहिए कि उनको भी धो संवार लेना चाहिए गर्म पानी के साथ, और उनको भी संक्रमण विहीन करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और फिर ये भी है कि एक बार कोई व्यक्ति अगर इससे पीड़ित आपको पता लग जाता है या आप जान जाते हैं या कंफर्म हो जाता है प्रयोगशालाओं में कि यह व्यक्ति निपा वायरस का से पीड़ित है या संभावना है या आशंका है ऐसी, तो उस वक्त ये ना करें कि हम उसको अपनी शक्ल दिखाने की ज़िद करें।
हम ये कोशिश करें कि उसके हम बड़े हितैषी हैं, इसलिए हम लोग वहाँ फ़ौरन पहुँच जाएं और आसपास उसकी नज़रों से नज़रें मिला के बातें करने की कोशिश करें तो इसलिए कि एक दिखावा हो जाता है संवेदना का, लेकिन वो संवेदना का जो दिखावा है कई बार उसमें हम अतिरेक से भी काम ले जाते हैं, कंधों को हिलाते हैं कई बार उसके। तो ये चीज़ें थोड़ा सा इन चीज़ों से परहेज़ रखना चाहिए और अपने हाथों की नियमित सफाई, जिसकी एक आदत कोरोना के दिनों में अधिकांश भारतीयों को पड़ चुकी है, उनकी सफाई का जो वो नियम है उसके अब ज़रा थोड़ी सी और सख्ती के साथ हमें उसको अपनाना चाहिए। और अंत में वैज्ञानिक जो WHO वाले ये भी देते हैं कि बीमार जानवरों के संपर्क में ना रहें। ये भी सुनिश्चित करें कि आप बीमार पशुओं का दूध जो है वो बाकायदा पास्चराइज्ड किए बिना या स्टेरलाइज किए बिना या उबाले बिना उसका इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। तो ये कुछ एक बचाव हैं जो इस वायरस का जब तक कोई निरोधक उपाय नहीं मिल जाता, जब तक इसके लिए हमें कोई टीका नहीं बन जाता हमारे पास, तो तब तक हमें इन बातों को बचाव के रूप में इन बातों को अपनी आदतों में शुमार कर लेना चाहिए और अनावश्यक रूप से ना तो भयभीत हों ना आतंकित हों। सिर्फ यह है कि दुश्मन की पहचान हो जाए, इतना काफ़ी होता है। इसको अपने जहन पे सवार करके दिन रात ये हर बात पे शक ना करें कि ये तो निपा वायरस से इसको हो गया है। तो ये धारणा भी, ये सोच भी बीमारी का कारण होती है। और कई बार इसलिए कहा भी जाता है कि वैज्ञानिक भी इस बात की चेतावनी देते हैं कि किसी भी अफवाह को हम लोग एक वायरस के रूप में ना लें। शुक्रिया।